अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू मॉडिफायर्स। और मॉडिफायर्स में भी मॉडिफायर्स चूँकि दो तरह के होते हैं, इसमें एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स होते हैं। तो हम लोग जो है मॉडिफायर्स में से आज एडजेक्टिव्स की बात करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये बेसिकली आप कह लें कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? नाउन को मॉडिफाई करते हैं। यानी कि इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जैसे हम लोग कहते हैं कि एक नाउन है हाउस। ये एक नाउन है हाउस। अब इसके साथ मैं कहता हूँ कि दिस हाउस, तो ये दिस इसका एडजेक्टिव है। दैट हाउस कहता हूँ, ये इसका एडजेक्टिव है। वाइट हाउस कहूँगा तो ये वाइट इसका एडजेक्टिव होगा। और बिग कहता हूँ तो बिग इसका एडजेक्टिव होगा। और माय कहता हूँ तो माय इसका एडजेक्टिव होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स जो हैं दे आर नोन एज एडजेक्टिव्स। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एडजेक्टिव्स जो हैं ये प्रोनाउन के मॉडिफायर भी हो सकते हैं। ठीक है जी। मतलब इफ़ आई से दैट ही इज़ नाइस, he is nice, he is wise, he is intelligent, he is smart। तो यहाँ पे अब ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स जो हैं, स्मार्ट हो गया, नाइस हो गया, वाइज हो गया, ये इंटेलिजेंट हो गया, ऑल दे आर रेफरिंग टू दिस ही। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि प्रोनाउन के मॉडिफायर भी हो सकते हैं या प्रोनाउन को रेफ़र करने वाले वर्ड्स भी हो सकते हैं ये। ठीक है जी। यानी कि हमने ये प्रूफ किया कि एडजेक्टिव्स जो हैं दे कैन अकर बिफोर नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है। ठीक है जी। और प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है जी। जनरल ये इसका आप कह लें कि बिहेवियर है। ये जो एडजेक्टिव नाउन से पहले आया है इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव। इसको क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव। और वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव। जैसे यहाँ पे ये आए थे इट, ही इज़ नाइस वगैरह, ये प्रेडिकेट का पार्ट थे। तो ये क्या थे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो कि नाउन के साथ ही आते उसके बाद हैं। जैसे इफ़ आई से दैट अल्लाह अलमाइटी, मिशन इम्पॉसिबल, अब यहाँ पे नाउन तो अल्लाह है, नाउन तो मिशन है, और ये आगे इम्पॉसिबल जो है ये इसका एडजेक्टिव है, ये अलमाइटी जो है ये इसका एडजेक्टिव है। तो ये जो इस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं इनको हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिव। क्या कहते हैं जी?
पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव्स की फॉर्म, यानी कि एडजेक्टिव जो बाद में आता है ये प्रेडिकेटिव हो सकता है और पोस्ट पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ना हमारे पास कुछ सिचुएशंस बड़ी सर्टन हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक सेंटेंस है मेरे पास, द मिल्क टर्न्ड सॉर और सॉरली। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे द मिल्क टर्न्ड सॉर आएगा, सॉरली नहीं आएगा। अब टर्न जो है ये तो वर्ब है, वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव क्यों लेते हैं? ठीक है जी, वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव क्यों लेते हैं? इसी तरह से इफ़ आई से दैट इट अपीयर्स नाइस, ठीक है जी, तो यहाँ पे भी ये अपीयर्स के बाद नाइस जो है ये भी एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव हमने क्यों लिया? माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड दैट we take adjectives after the verbs which belong to the category of the verbs of perception, यानी कि वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव्स आ सकते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं, हम लोग कहते हैं कि सेंस वर्ब्स होते हैं, ठीक है जी, हम लोग कहते हैं कि बी वर्ब्स हो सकते हैं, एज ए होल ओवरऑल हम लोग कहते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लिंकिंग वर्ब्स। इन सारी वर्ब की टाइप्स के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं। समझ रहे हैं जी बात को? वर्ब ऑफ परसेप्शन, सेंस वर्ब और बी वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, इन सब के बाद एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने दो तीन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की कि यहाँ पर इन सारी सिचुएशंस में हम एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। एक्शन वर्ब्स के साथ बस हम वर्ब यूज़ करते हैं। एक्शन वर्ब प्लस एडवर्ब, उसके साथ हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन को देखेंगे कि एडजेक्टिव्स की ये जो डिग्रीज़ होती हैं जिसको आप कंपैरेटिव, सुपरलेटिव वगैरह कहते हैं। एडजेक्टिव की जो पहली डिग्री होती है, जैसे टॉल है, टॉलर है, टॉलेस्ट है, या फिर मैं अगर ये कहता हूँ कि स्मार्ट है, स्मार्टर है, स्मार्टेस्ट है, याद रखिएगा कि ये जो पहली डिग्री होती है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव। ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। दूसरी जो है इसको हम कहते हैं
कंपैरेटिव, और ये जो तीसरी है इसको हम कहते हैं सुपरलेटिव। अच्छा, इसके भी पर्पस होते हैं सर्टन, कि पॉजिटिव डिग्री जो होती है ये एक थिंग यानी कि वन थिंग और वन पर्सन की करेक्टरिस्टिक बयान करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, जबकि कंपैरेटिव जो होती है ये दो में मुआवजने के लिए, और सुपरलेटिव जो होती है ये दो से ज़्यादा में मुआवजने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, ये हमारे पास हमने बनाया जी टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, EREST लगा के हमने इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाई। कुछ हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम लोग मोर एंड मोस्ट से डील करते हैं, जैसे इंटेलिजेंट है तो इसमें मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है जी, ये हमारे पास दूसरा मेथड है एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन का। एक जनरल रूल है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर तो एडजेक्टिव जो है वो वन सिलेबल है या टू सिलेबल है तो फिर हम EREST मेथड अप्लाई करते हैं। अगर तो एडजेक्टिव जो है वो मोर देन टू सिलेबल है तो फिर हम उसके साथ मोर एंड मोस्ट ही यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो ING पे एंड होते हैं, ED पे एंड होते हैं, फुल पे एंड होते हैं और लेस पे एंड होते हैं, ये भी दे आर आल्सो डेल्ट विद मोर एंड मोस्ट। यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके साथ ये सफिक्सेस आते हैं, जैसे चार्मिंग है तो मोर चार्मिंग होगा, मोस्ट चार्मिंग होगा, चार्मिंगर और चार्मिंगेस्ट नहीं होगा। ठीक है जी। इसके अलावा हम लोग व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम पर्सन, for example if I say that he is wiser than beautiful, तो अब हम वाइजर नहीं कहते, अब हम मोर वाइज कहते हैं। ही इज़ मोर वाइज देन, यानी कि यहाँ पे भी मोर ही लगेगा व्हेन कंपेयरिंग टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम पर्सन और सेम थिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम मोर एंड मोर ही लगाएंगे, बल्कि कंपैरिजन है। तो इफ़ आई से दैट he looks wiser than beautiful, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि he looks more wise than beautiful, more than। ठीक है जी। तो इसमें भी हम लोग जो है मोर ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास इसकी मिस्टेक्स बनती हैं, अच्छा अभी तो हमारे पास ये दो तरह से हमने डील किया, एक तीसरी तरह भी होती है जिस तरह से हम लोग इसको डील करते हैं एडजेक्टिव्स को। उसमें हम लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि दोनों मेथड से डील होते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा था वाइज, तो वाइज को उसने वाइज़र और वाइजेस्ट से भी डील किया था, और मोर वाइज और मोस्ट वाइज से भी डील किया था। ठीक है जी। तो ये आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में आई थिंक यूज़ हुआ था, वाइजेस्ट और मोस्ट वाइज। ये डुअल बिहेवियर वाले एडजेक्टिव्स हैं। इन एडजेक्टिव्स में हमारे पास पोलाइट है और जेंटल है, फीबल है, पोलाइट है, जेंटल है, फीबल है, वाइज आ गया,
प्लेजेंटर है, प्लेजेंट यानी कि, और इसमें हमारे पास कॉमन है। तो ये भी एडजेक्टिव्स की एक कैटेगरी है जिनको हम दोनों तरीक़ों से, यानी कि पोलाइट को पोलाइटर भी कर सकते हैं और मोर पोलाइट भी कर सकते हैं, जेंटल को जेंटलर भी कर सकते हैं और मोर जेंटल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये दोहरा रवैया रखते हैं। इसमें शायद 2-3 और भी एडजेक्टिव्स हैं। इसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी होती है जो कि ऑड है, जैसे मच है, मच, मोर, मोस्ट। जैसे मच, मोर, मोस्ट और गुड, बेटर, बेस्ट, लिटल, लेस, लीस्ट। ये ऑड कैटेगरी है, इसका कोई रूल नहीं है। ये इन अ सर्टेन वर्ड्स के साथ आप लोग कह लें कि डील किए जाते हैं, तो इनको आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक एडजेक्टिव्स की कैटेगरी है जिसमें जिनका बेसिकली आप कह लें कि डिग्रीज बनती ही नहीं है, यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वगैरह बनती ही नहीं है। जैसे हमारे पास यूनिक है, परफेक्ट है, राउंड है और स्क्वायर है। ठीक है जी। तो इसको हम मोर परफेक्ट या मोर यूनिक या लेस यूनिक नहीं कहते। दे आर नोन एज एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। तो इनकी हम डिग्री बनाएंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट दिस बॉल looks more round than that ball, तो ये इट्स अ मिस्टेक। राउंड राउंड ही होता है, दिस बॉल लुक्स मोर राउंड, ये इस तरह की सेंस नहीं आएगी, ये रॉन्ग सेंस होगी। ठीक हो गया जी। Lenny, that was all from my side for today. That was just an introduction to the adjectives. और इंशाअल्लाह कल हम इसका एरर एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी। मेरी कोशिश होगी कि कल की वीडियो में इसके सारे एरर्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएं। यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप ऐड कर लें तो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर में बेहतर होगा। अगर तो मैं ये कहूँ कि अगर हम स्ट्रेस पैटर्न लाते हैं तो स्ट्रेस पैटर्न में वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री होता है, वेरी प्लस पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और मच प्लस कंपैरेटिव, और डेफिनेट आर्टिकल द आप जनरली यूज़ करते हैं थर्ड डिग्री के साथ, द प्लस सुपरलेटिव। तो ये भी आज के लेक्चर में आप ऐड कर लें, वेरी प्लस पॉजिटिव, मच प्लस कंपैरेटिव और द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है जी। ये इसमें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चेंज आएगा और क्या क्या प्रॉब्लमेटिक होगा, ये हम कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ यहाँ तक इसको अपने जहन में बिठा लें। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।